तो उसमें करना क्या होता है कि अगर कंटेंट जिस तरह का है तो उस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं, उस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उस तरह का उसका एनिमेशन क्रिएट किया जाता है। तो आपने देखा था, जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, किस अलग अलग तरीके से उसको क्रिएट किया गया था। अगर एक प्रोफेशनल लुक देना है, प्रोफेशनल लुक अगर एक मतलब कंपनी में जो एम्प्लॉय लोग बनाते हैं अपने बॉस के लिए या उनसे ऊपर मैनेजमेंट टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ का लुक थोड़ा अलग होगा। अगर वो स्टूडेंट बनाएगा और वो टॉपिक अगर मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड है तो उसमें लुक थोड़ा चेंज होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ही जैसे जो उसका कंटेंट होगा उसके हिसाब से वो एनिमेशन उसकी डिफ़ाइन की जाती है। ये तो खाली थ्योरी आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि मेनली नाम काम तो जो इसका है वो तो आपको दिखाकर ही समझ में आया किस तरीके से एनिमेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। वो तो मैंने आपको दिखाया है, एक बार और उसको डिटेलिंग में दिखा देंगे। एनिमेशन में ये होता है कि हम जो भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं वो सारी की सारी स्लाइड्स पे अप्लाई होती है, सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई। मैंने पहले भी बताया कि प्रेजेंटेशन में के सॉफ्टवेयर में जो पेजेस क्रिएट होते हैं उनको स्लाइड्स बोलते हैं। तो जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो सारी स्लाइड्स पर अप्लाई होती है, सारे पे एक साथ अप्लाई होती है। ट्रांजिशन की कहानी अलग है, वो हम हर स्लाइड पर अलग अलग भी कर सकते हैं और पूरे पे एक भी कर सकते हैं, मतलब पूरे पे एक ही जैसे रख सकते हैं। लेकिन इस एनिमेशन तो अगर जो भी हम अप्लाई करते हैं किसी एक स्लाइड पे तो ऑटोमेटिकली वो पूरी सारी स्लाइड्स को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और भी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, कि उसमें टाइम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। इसी एनिमेशन इफेक्ट के साथ साथ हम उसमें टाइम ड्यूरेशन भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि ये एक मतलब फीचर है कि भाई अगर जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है तो वो उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमको हर पेज पे 20-10 मिनट बोलना है। ठीक है, जब 10 मिनट बोलना है उसने डिसाइड कर लिया है तो वो अपना डिसाइड कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि ना भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे पीछे अपने आप से हो जाती है। बस उससे ये होता है कि भाई वो उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो एक जगह पे बैठे बोलते जा रहा है, बाकी वो पेज अपने हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो भाई पहला पेज आया, पहले पेज पे वो जो भी बताना चाहता है उसने, मतलब वो टॉपिक आया, टॉपिक के बाद पहले तो टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि वो टॉपिक क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उस 10 मिनट उसने टॉपिक पे बोला, उसके बाद 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो बोल ही रहा है, उसी बीच में दूसरा पेज आएगा, दूसरा पेज आ गया, उसने वो दूसरे पेज का बोलना शुरू कर दिया। तो जब हमारे पास टाइम डिफाइन होता है कि हमको कितनी देर उसको बोलना है, देखो कि उसमें काम मेन होता है कि प्रेजेंट करने का, जो भी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करता है उसको वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती हैं। यहाँ पर से उसको वैसे ओपन करके नहीं छोड़ देते हैं, उसको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। चाहे वो अब तो उसके ऊपर है कि वो उसको 2 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता है कि 10 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता है कि 20 मिनट एक्सप्लेन करना चाहता है, वो तो एक्सप्लेन करने वाले के अपनी और टॉपिक के कंटेंट के ऊपर होता है। तो वहाँ क्योंकि वहाँ पर मेन लाइन से भी यहाँ पर देखो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, अभी 5 पॉइंट को मैं आधे घंटे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इन 5 पॉइंट को मैं 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, और इन 5 पॉइंट को मैं कहो तो आपको 3-4 घंटे तक बताता रहूँ, उसी में बार बार चीज़ों को रिपीट करता रहूँ, बताता रहूँ। तो वो तो बताने वाले के तरीके पे डिपेंडेंट है। भाई यहाँ पर भी तो क्या कर रहे हैं, हम चीज़ आपको एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये क्लास तो है नहीं या तो वीडियो के थ्रू है, तो वीडियो में हम उस टॉपिक को जो टॉपिक है उससे रिलेटेड चीज़ों को और जो उसके कंटेंट है उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको ये तो बताने वाले के ऊपर रहता है कि वो कितनी देर उस चीज़ को कितनी टाइम तक डिफाइन कर पाएगा। तो वही चीज़ उसमें होती है कि जब एनिमेशन इफेक्ट में टाइमिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम टाइमिंग सेट करना चाहें तो ज़रूरी नहीं कि वो टाइमिंग अपने आप से वो नई टाइमिंग होगी, तो नई टाइमिंग सेट करना चाहें तो हम वो माउस का यूज़ करके या कीबोर्ड का यूज़ करके हमको आगे उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, बस इतना फ़र्क होता है। लेकिन वो टाइमिंग का ऑप्शन रहता है तो उसमें ये रहता है कि वो अपने आप से एक टाइम के बाद अपने आप से वो चेंज हो जाती है। वो टाइम आप 5 सेकंड भी रख सकते हो, वो टाइम आप 5 मिनट भी रख सकते हो, 5 घंटे भी रख सकते हो, जैसे भी चाहो उसके हिसाब से वो सेट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है एनिमेशन का, एनिमेशन इफेक्ट्स का। उसी में आपका टाइमिंग भी डिफाइन रहती है। इसके बाद आता है आपका ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने आपको दिखाया भी था। ट्रांजिशन इफेक्ट की एक क्वालिटी ये होती है कि ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं वो जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं उसमें ये है कि वो अपने हिसाब से जैसे भी हम उसको करना चाहें, मतलब हम इसमें ये सारे पे वो नहीं अप्लाई होता, इस पर हम एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे उसमें देखते हैं कि जो उसकी अपीयर होने की डिज़ाइन है, मतलब आपको मैंने दिखाया भी था कि वो जो स्लाइड है उसके जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज हुई तो उसको जब वो अपीयर होती है, तो अपीयर होते समय जो इफेक्ट क्रिएट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ट्रांजिशन इफेक्ट।
जब भी हम उसको अपीयर कर रहे हैं, जब भी एक स्लाइड दूसरे स्लाइड में चेंज हो रही है, तो उस समय एक थोड़ी सी अलग तरह की अपीयरेंस होती है, एक अलग डिज़ाइन से वो आती है। तो उसके कई सारे इसमें डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, मैंने आपको दिखाए थे। तो हम चाहें तो पूरी एनिमेशन जितनी है सब पे वही एक डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं, और चाहें तो हर पेज पर अलग अलग। तो मैंने आपको दिखाया था उसमें कि किस तरह से हर पेज पर अलग अलग थी। दूसरी चीज़, जो टाइमिंग वाला मैंने आपको बताया, टाइमिंग वाला जो ऑप्शन होता है वैसे तो आता तो एनिमेशन इफेक्ट की कैटेगरी में ही है, लेकिन वो टाइमिंग जो है वो मेनली चेंज होती है आपकी ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन का जो ऑप्शन है उसी में टाइमिंग वाला ऑप्शन होता है। हालांकि उसको कैटेगरी में रखा जाता है एनिमेशन, वो भी एक तरह के इफेक्ट में ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन टाइमिंग चेंज करने की जो फैसिलिटीज़ है, जो ऑप्शन जो आता है जहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं, वो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट के। देखो इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, फाइल ऑप्शन होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिज़ाइन होता है, जब हम उसको प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, स्लाइड शो होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, फॉर्मेट होता है। सारे ऑप्शंस को जानने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। होम ऑप्शन का यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं, थोड़ी बहुत उसमें जो उसमें हमने जो टाइप किया उसमें चेंजेस करते हैं। बाकी हमको डिज़ाइन से थोड़ा सा मतलब ही होती है, थोड़ा ट्रांजिशन से मतलब होता है, थोड़ा एनिमेशन से मतलब होता है। तो वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो उसका डिज़ाइन भी मैंने दिखाया था आप लोगों को किस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग अलग अलग डिज़ाइन में उसको अलग अलग तरीके से चेंज करते हैं। कौन कौन से उसमें होता क्या है कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें मान लो जैसे हम आपको दिखाना चाहें कि अगर मान लो जैसे कोई एनिमल्स के ऊपर है, तो एनिमल्स के ऊपर अगर कोई प्रेजेंटेशन बनी है, उसमें हम एनिमल्स की पिक्चर इंट्रोड्यूस करना चाहें, तो एनिमल्स की पिक्चर्स उसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी अवेलेबल रहती हैं और अलग से भी हम नेट से लाकर उसमें लगा सकते हैं। भाई मान लो कोई जैसे डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर एक स्लाइड बनी हुई है, डोमेस्टिक एंड पेट्स एनिमल, तो उसमें पहले भाई उसके बारे में बताया जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, पेट एनिमल क्या होते हैं। फिर उसमें जो पेट एनिमल मान लो उसमें आ गया डॉग के बारे में आ गया, तो डॉग के साथ में इमेज भी उसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इमेज का भी यूज़ करके उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एनिमेशन के ऑप्शन में आती हैं, जिससे हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें अलग अलग तरीके से उस चीज़ों को उसमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, जिससे कि वो उसका लुक और बेटर होता जाए। ये सुनने में ज़रूर मुश्किल लगती है, यहाँ अगर जो लोग नहीं यूज़ किए हैं, जब बहुत जैसे बच्चे जिन्होंने पहले से नहीं यूज़ किया है, तो उनको सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा हो कि यार ये क्या बता रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। उसको एक्सप्लेन करने में वो ज़रूर डिफ़िकल्ट लगेगा। कहानी जो लिखी हुई है पूरी किताब में, उसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं, ये है प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर। तो उसमें थोड़ा सा बस खाली आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है। वो यूज़ करके ही समझ में आता है कि किस तरीके से वो चीज़ें उसमें होती हैं, किस तरीके से उसमें डिज़ाइन होता है, कि डिज़ाइनिंग क्रिएट किस तरीके से ट्रांजिशन क्रिएट किए जाते हैं। ये सब अलग अलग तरीके के इफेक्ट हैं, जिससे वो आपका जो लुक होता है वो बेटर होता है। तो वो जो प्रैक्टिकल वीडियो बताएंगे, थोड़ा सा थ्योरी तो बतानी ज़रूरी ही है, ये थ्योरी भी भाई चलती रहे। बाकी इसमें अगर ये नॉर्मल स्कूल चल रहे होते तो इसमें 1% थ्योरी ना बताते, सीधे लैब में ले जाते, सारा कुछ करके दिखाते जाते, क्योंकि इसमें थ्योरी व्योरी का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। आगे भी जो चैप्टर आएंगे बहुत थ्योरी का कोई थोड़ा सा बस बताना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, बाकी वो समझ में नहीं आती है। क्लास में मैं कितना भी इसको एक्सप्लेन कर लूँ, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल में नहीं आएगा तब तक समझ में आने का कोई चांस ही नहीं। प्रैक्टिकली यूज़ करने में और समझने और थ्योरी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ तो पूरा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट ही है, यहाँ थ्योरी से बहुत लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बताई जाती है इसलिए क्योंकि वो भाई क्लास में भी वो चैप्टर होना ज़रूरी है। कहने को हो क्या क्लास में उसकी रीडिंग नहीं हुई, क्योंकि बच्चे बहुत बार कहते हैं कि सर इसकी रीडिंग नहीं कराई, तो रीडिंग उसमें कराने वाला कुछ है ही नहीं है। इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सब प्रैक्टिकली हैं, लेकिन अब चूँकि क्लास चल ही नहीं रही है तो उसमें थोड़ा सा उसके बारे में हम सिर्फ आपको बताएंगे। बाकी वो कैसे होता है ये आपको यूज़ करके और देख के समझ में आएगा, कहाँ पे कौन से डिज़ाइन होते हैं, कहाँ पे एनिमेशन लगते हैं, कहाँ पर उस पर ट्रांजिशन लगता है, कैसे टाइम चेंज होता है। ये मैंने दिखाया है, फिर भी एक बार और उसको दिखाएंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये तो थ्योरी वाला वीडियो है, इस वीडियो में जो भी थ्योरी है इसको इसी में कवर कर देंगे, बाकी वो उसको फिर से अलग से उसके आपके 10-10 मिनट की, मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बन सकता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो 10 ही मिनट तक काम देता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूज़ करना है तो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं चलेगा, बाकी वो पेड है तो पेड करके सॉफ्टवेयर कहाँ खरीद पाएंगे स्कूल, तो इसीलिए वो उसी तरीके से उसको 10-10 मिनट की वीडियो बनाएंगे, तो उसके थ्रू आपको क्लियर होगा और चीज़ें क्लियर होंगी किस तरीके से उसमें जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें एक्चुअल में हैं कैसे, किस तरीके से है। भाई बोलने में और उस चीज़ को करके दिखाने में दोनों में फ़र्क हो जाता है, तो उसको जब करके दिखाएंगे तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो बना कर और आपको आगे बताएंगे। इसमें एक चीज़ और आती है, एक्शन बटन से पहले हम आपको वीडियो और ऑडियो के बारे में बताएंगे, किस तरह से ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस होते हैं, ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप को डायरेक्ट भी हम इंसर्ट करने के ऑप्शन होते हैं, और आप इसमें क्या नाम है
इनके एनिमेशन इफेक्ट्स के ऑप्शन से भी जाकर आप उसको कर सकते हैं। एनिमेशन में भी वो ऑप्शन दिए होते हैं जिसके थ्रू करते हैं, और डायरेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट भी पेज पे ऑप्शन होता है, दोनों तरीके से आपको दिखाएंगे। लेकिन इनका यूज़ क्या होता है पहले वो जान लें आप लोग। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी उसमें ऑप्शन आता है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट उसको इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी हम एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू भी जाकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के, सॉरी गलत बोल गए, इंसर्ट टैब के थ्रू जाकर, एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू नहीं होगा, इंसर्ट टैब के थ्रू जाकर हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इसमें होता क्या है कि बहुत बार जैसे कोई प्रेजेंटेशन है तो उसमें कुछ कहीं पर हमको अलग से ऑडियो की ज़रूरत है, मतलब हम एक्सप्लेन तो कर रहे हैं लेकिन कुछ उसमें ऐसा पॉइंट है जहाँ हमको किसी की आवाज़ डालनी है या कुछ इस तरह की डालनी है, तो वहाँ पर वो जो ऑडियो है वो आपके उसमें होना भी चाहिए। ऑडियो मतलब सेव होना, ऑडियो फाइल सेव होनी चाहिए जो भी उसकी रिकॉर्डिंग है। फिर उसको इंसर्ट करना बहुत ईजी होता है। डायरेक्ट ऑडियो का ऑप्शन भी पेज पे आता है, उस पर क्लिक कर दो और उसको इंसर्ट कर दो, तो उसका एक बटन क्रिएट हो जाता है। तो उसमें हॉर्न के जैसा बटन आपकी स्लाइड पे क्रिएट हो जाएगा, उसी स्लाइड पे जिस स्लाइड पे आपने लगाया है। लेकिन वो रन नहीं करेगा, वो रन जब करेगा जब हम F5 करेंगे। जब F5 करते हुए हम उस स्लाइड पे पहुँचेंगे तब वो ऑडियो रन करेगा, अगर स्पीकर लगे हुए हैं तो। मैंने यहाँ लैब में भी जब दिखाते हैं तो वो ऑडियो की बच्चों को आवाज़ नहीं आती क्योंकि लैब में स्पीकर नहीं है। लेकिन जब वीडियो फाइल इंसर्ट करते हैं, दोनों को इंसर्ट करने का तरीका अलग है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो। भाई बहुत बार ऐसा होता है, मान लो जैसे हमको लाइफ साइकिल दिखानी है, एनिमल लाइफ साइकिल दिखानी है, तो उसका वीडियो ही पूरा उसमें लगा दिया, तो उसमें जो उसकी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अलग है, साथ में वो वीडियो भी प्ले हो जाएगा। जब तक वो स्लाइड अपीयर रहेगी स्क्रीन पर तब तक उसका वीडियो भी उस पर चलता रहेगा। तो वो कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमको ऑडियो और वीडियो भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये ऑडियो और वीडियो जो होते हैं, वीडियो बहुत इनको इंसर्ट करना बहुत ईजी है, बस वो फाइल आपके सिस्टम कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं पे स्टोर होनी चाहिए, चाहे वो ऑडियो फाइल हो और चाहे वो वीडियो फाइल हो। बाकी इसको यूज़ करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए वो लेकिन जब हम इनको इंसर्ट करते हैं तो उस पर आइकन बन के आता है, उससे वो पता चल जाता है कि इस स्लाइड पर ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल इंसर्टेड है। लेकिन वो रन नहीं करेगी, वो रन जब करेगी जब उसको हम F5 करेंगे, जब हम स्लाइड शो करेंगे तो वो रन करना शुरू होती है। तो वो बारी बारी से जो स्लाइड्स आए जब वो स्लाइड अपीयर होगी स्क्रीन पर जिस पर आपने ऑडियो या वीडियो अप्लाई किया है, तो वो अपने आप से आपको दिखाई देने लगेगा, उस टाइम पर वो रन करता है। तो वो कभी कभी होता है, बहुत तरह की चीज़ें भाई प्रेजेंटेशन का मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इसके यूज़ होते हैं, बहुत टाइप के इसके यूज़ होते हैं। तो उस पर उसके अलग अलग फील्ड में, तो अलग अलग फील्ड में यूज़ के साथ ही साथ उसको इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें और भी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें। भाई कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है, वो एक्सप्लेनेशन वर्ड से नहीं हो सकता है, वीडियो से ही हो सकता है, तो वहाँ पर वीडियो लगा के उससे रिलेटेड वीडियो लगा दिया जाता है, जिससे कि वो टॉपिक जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आपको विजुअली फॉर्म में ज़्यादा दिखाएगा। क्योंकि जो विजुअल मेमोरी होती है, किसी की भी विजुअल मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कभी देखो मूवीज़ में जो भी आप देखते हैं, सब बच्चे हों चाहे बड़े हों देखते हैं, तो उनको याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि वो विजुअल मेमोरी है हमारी। सुनने में और याद और देखने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम वही चीज़, भाई स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही तो है कि चीज़ों को उसमें करके दिखाया जाता है। हालांकि वो उससे फ़र्क ये स्कूलों में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहा है आजकल, क्योंकि हमारा जो कोर्स है उसमें थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। भाई अमेरिका या अदर कंट्रीज़ में जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हमारे यहाँ इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो थ्योरी बेस्ड है। तो अगर हम वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे चूँकि वो नई चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो थ्योरी वाला पार्ट पीछे होने लगता है, तो इस वजह से उसको वो उतना इफेक्टिवली अप्लाई हो नहीं पाता है। भाई है तो सारी चीज़ें, लेकिन वो बहुत उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। मैथ वाथ जैसे सब्जेक्ट है उसमें नहीं अप्लाई हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं कि कहीं बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है अगर हम प्रेजेंटेशन के थ्रू, उसी प्रेजेंटेशन में उनके वीडियोज़ भी दिखाने पड़ते हैं, तो उससे वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं। उसी तरह से ऑडियो का भी यूज़ करते हैं जिससे कि वो ऑडियो सुनकर या समझकर उस चीज़ को समझ सकें। एक्शन बटन क्या होता है? एक्शन बटन एक तरह से बटन एक मतलब ग्राफिकल बटन जैसा क्रिएट किया जाता है एक्शन बटन। तो उस एक्शन बटन से होता क्या है कि जैसे हम उसमें एक डिज़ाइन जैसा बना देते हैं और उसको दूसरी स्लाइड से लिंक कर देते हैं, या उसमें मान लो कोई हम वेब पेज से लिंक कर दिया, तो जैसे ही उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो वेब पेज अपने आप से, मतलब अगर मान लो जो कंटेंट हम उसको बताना चाह रहे हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको इंटरनेट की हेल्प से दिखाएं, तो डायरेक्ट जैसे उस बटन पर हम क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली हमको उस वेब पेज पे लेके चला जाएगा। या मान लो अगर हमने किसी और स्लाइड को उससे लिंक किया होगा तो वो डायरेक्टली उस स्लाइड पर लेकर चला जाएगा। तो ये एक तरह का मतलब एक तरह की फैसिलिटी है जो उस बटन के थ्रू हम लोग आगे मूव भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ें मतलब किसी और स्लाइड पर मूव भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ें हम उसमें अगर डिस्प्ले करना चाहें, कुछ और डिस्प्ले करना चाहें तो उसको भी डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो सुनने में ज़रूर डिफ़िकल्ट लग रही हैं, लेकिन यूज़ करना बहुत ईजी है।
ठीक है, तो उसको यूज़ करके हम आपको दिखा देंगे। फ़िलहाल तो हम उसको यूज़ नहीं करा सकते आप लोगों को, लेकिन यूज़ करके दिखा देंगे किस तरह से प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू दिखा देंगे, तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या मैं आप लोग एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जिन बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत यूज़ कर रखा है उनको तो आइडिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं यूज़ कर रखा है उनके लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट लगेगा कि आखिर ये क्या चीज़ है, क्या बताते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है भाई, वो ईजी ही, बस थोड़ा सा आपको उसको समझना होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है ही वो। तो थोड़ा सा उसमें ऐसी दिक्कत करेगा आपको समझने में, तो वो धीरे धीरे यूज़ करते करते अपने आप वो चीज़ें आने लगेंगी। तो इस चैप्टर की जो थ्योरी थी वो यहीं पे एंड होती है, और ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है। और इसके बाद जो भी हम वीडियो देंगे उसमें वो प्रैक्टिकल के थ्रू ही सारा जितना इसमें चीज़ें बची हैं जो आपको बतानी है, अब वो प्रैक्टिकल वीडियो के थ्रू ही आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, थैंक यू।